सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सीखेंगे गणित विषय के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.3 और क्लास 10th में है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड ये। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। अब ये प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सवालों को कैसे हल करेंगे, सिर्फ इस क्लास में यही सीखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन में करते क्या है, क्योंकि एक तो विलोपन विधि होती है, एक वज्र गुणनखंड विधि होती है ना, और ये प्रतिस्थापन विधि। अब पहला सवाल लेते हैं इसका। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, यह है समीकरण नंबर 2। अब इसमें x और y का मान निकालना है और शर्त यही है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल कीजिए। चलिए भाई कैसे सरल करेंगे? समीकरण 2, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस वाई, क्योंकि x अगर यहीं रहेगा तो y उधर चला जाएगा। थोड़ा यहाँ पर ऐसे समझिए, x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है समीकरण नंबर 2 में, और हमको x का मान निकालना है। तो 4 माइनस ये जो y था इधर जाके ये हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4 प्लस वाई, ये हो गई x की वैल्यू। इसको समीकरण 1 में रखने पर, बहुत ही गौर से सवाल को समझना है भाई। करना क्या था, मैंने समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि y जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4 प्लस वाई, किसको रखने पर? x प्लस 4y को। अब रखो भाई समीकरण नंबर 1 या लिख के रख लो। अब x की जगह पर लिख दें 4 प्लस वाई बराबर ये 14 दिया हुआ है, ये हो गए 2y, यानी 2y इजिकल टू 14। अब 2y यही रहने दो, इस 4 को उधर ले जाओ, 14 माइनस 4 ये हो गया 10। अब 2y, अब y बराबर 10/2, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, काटेंगे तो y बराबर हो गया 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब y का मान y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर 4। अभी हमने y की वैल्यू निकाली 5। अब x बराबर कितना का? 4 प्लस 5 यानी 9। तो दोनों बातें समझो, x बराबर 9 और y बराबर 5 कैसे आया
समझने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। भाई आई कैसे? ऐसे आई कि दोनों पहले समीकरण लिखे, फिर समीकरण 2 से हमने क्या किया, x बराबर 4 प्लस वाई लिखा, और ये जो x बराबर 4 प्लस वाई है वो समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 को यहाँ दोबारा उतारा ज्यों का त्यों, और उसके बाद क्या किया, x की जगह पर बिठाल दिया 4 प्लस वाई, क्योंकि ये सवाल अभी निकाला था आपने, x बराबर 4 प्लस वाई, वो रख दिया। अब हमारी क्षमता ये होनी चाहिए कि इनको कैलकुलेट कर लें। 2y तो यही हो गए, 4 यहाँ लिखा रहे हैं, चर और अचर पद इसमें साथ साथ चलते हैं। क्या? चर और अचर, चर पद और होता अचर पद। चर का मतलब चलने वाला, अचर का मतलब न चलने वाला। अब मान लीजिए 5 है, ये कैसा है, अचर है ना, 5 तो 5 ही रहेगा। 5 से कहो भाई तू 9 बन जा, कैसे बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं x, ये क्या है, चर, इससे कहा भाई तू चल रहेगा, x की जगह पर 9 लिख दो तो 9 हो गया, x की जगह पर 12 लिख दो तो 12 हो गया, यानी ये चलेगा। चलेगा मतलब ये बदल जाएगा। तो चर का मतलब ये हुआ जो चले यानी बदले। चलने का मतलब ये थोड़ी विदेश चला जाएगा, मतलब उनकी संख्या में परिवर्तन करके उनके मान बदल जाते हैं। लेकिन भाई ये जो 5 था ये 5 ही रहेगा, 3 3 रहेगा, ये कैसा है, अचर। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो यहाँ पर x और y जो लिखे रखे हैं ये कैसे हैं, ये चर हैं, ये चलते रहते हैं। अभी निकाल दिया y का मान 5, x बराबर 9 आ गया ना, बदल गया। तो यहाँ पर x और y का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ये बात ठीक तरीके से आप समझ लो। अब लेते हैं इसी तरह का एक और सवाल। उद्देश्य यह है कि इनको निकालने का तरीका हमारी समझ में आना चाहिए। सवाल नंबर 2 लेते हैं इसी का, बिल्कुल इसी विधि से निकालेंगे, फिर समझ में आएगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह रही होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी, प्रयास करने से तो समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने, s माइनस टी, इसी एक्सरसाइज का है ये, पहले का प्रश्न, पहले का ही जो पार्ट है 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये सवाल देखने में अब क्या कह रहा है भाई, सीधा सीधा समीकरण भी नहीं दिया, बट्टे में दे दिया। अब भाई स्टूडेंट तो देख के डर गया, उन्होंने कि पता नहीं क्या है, ये बिजली घर सा बना दिया। सीधा सीधा समीकरण भी नहीं है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बेटे। समीकरण को समझो और समझने के बाद उस पर टूट के पढ़ो और निकल जाएगा। टूट के कैसे पढ़ेंगे, समीकरण 1 से s बराबर, ये जो s दिया हुआ है 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, बहुत ही दिमाग से समझो, ये s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, t को उठाकर उधर ले जाओ बराबर के दाईं ओर। भाई t से बोला भाई चल भाई इधर, तो ये जो माइनस का था और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इसके बाद s का मान 3 प्लस टी हमने रख दिया किसमें, समीकरण 2 में। पहले समीकरण 2 उतार तो लो, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये दिया हुआ है। s की जगह पर लिख दो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। बड़े आराम से ये सब अपनी अपनी जगह बैठ गए हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो इन दोनों, ये भिन्न का रूप दिए हुए हैं, एलसीएम लेंगे भाई 6, 3 का 6 में जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, सभी को पता है। तो 2 का गुणा करेंगे इसके ऊपर अंश में, 6 प्लस 2 टी,
यानी 2 तिया 6 और 2 का टी में गुणा करेंगे तो टी। फिर भैया क्या करा कि 2 का भाग दे दिया 6 में, 3 बार गया 3 टी, 3 का गुणा करेंगे टी में, अब ये 6 हो गया। अगली लाइन, अब 6 + 5t बराबर 36 मैंने लिखा है, क्योंकि 6 का गुणा इधर होगा बराबर के इधर जो बट्टे में लिखा हुआ है ये जो बट्टे में, ये जब इधर जाएगा तो इसका गुणा होगा तो 6 × 36 हो गए, ये उतर आए यहाँ पर। और ये समीकरण 2t और 3t दोनों मिलकर 5t हो गए। अब 5t बराबर 36 - 6 तो ये हो गया 30 और 5t और 5 का इसमें भागी लगेगा, 5 × 6 = 30। तो बेटे क्या आ गया, t बराबर 6। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर लो जी रखो, s - t बराबर 3, यही तो समीकरण 1 दिया हुआ था। इस t की जगह पर आपने रख दिया 6, तो s बराबर कितना आया, 3 + 6 = 9, तो s बराबर 9 और t बराबर 6 दोनों आपने निकाल दिए, ये हो गए आपके आंसर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है एक का मान, एक जो कोई भी चर पद है उसका मान दूसरे समीकरण में रखते हैं उसके चर में, तो ये निकल आते हैं। ऐसे करके ये सवाल निकलेगा। s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया। दोनों समीकरण में s बराबर, पहले हमने 3 + t यहाँ से रख दिया दूसरे समीकरण में और कुछ नहीं किया, t सॉल्व कर लिया, 6 आया और s की वैल्यू आ गई 9। ये सवाल हो गया पूरा आपका क्लियर। अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर, फिर देखते हैं ऐसा ही एक सवाल। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज ही पूरी आज ही हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिस सवाल को सीख रहे हैं वो तो सीखें। एक्सरसाइज आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन सवाल को सीखना जरूरी है। मेरा उद्देश्य सवाल को सिखाना है। एक्सरसाइज 2 दिन में हो, 4 दिन में हो जाएगी। फिलहाल सवाल सीखो कि सवाल निकलेगा कैसे। अब एक सवाल और है इसका, 4th पोर्शन वाला, 0.2 + 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा दिया 0.4x + 0.5y बराबर हो गया 2.3, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण यहाँ पर भी जो समीकरण आया है बड़ा बेतुका आया है, इसमें दशमलव लेके साथ में आया है, ठीक है ना। अब ये दशमलव लेके आया है तो डरने की क्या जरूरत है, दशमलव के गुणा भाग करना आपको आते हैं, वही होना है इसमें, और क्या होना है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, 0.3y बराबर 1.3 - 0.2x ले लिया, y बराबर 1.3 - 0.2x बटे कितना हो गया 0.3, ये आया। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई समीकरण 1 से, 1.3, यानी ये वाला दिया हुआ है, इधर हमने ये माइनस कर दिया 0.2x और बट्टे में ये जो बचा था 0.3 जो गुणा में ये बट्टे में आ गया, ये y बराबर आया। अब इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, y बराबर 1.3 - 0.2x / 0.3 समीकरण 2 में रखने पर, लो जी अब रखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 ये रहा आपका 0.4x, ये तो यूं का त्यों उतार दो। अब आया क्या, ये जो y की वैल्यू है ना, यहाँ पर y का मान आपको रखना है 0.5 और लो जी रख लो y की जगह पर 1.3
माइनस 0.2x बटे 0.3 और आगे लिखा रखा है 2.3, यही तो लिखा हुआ है। अब तक हमने इतना काम किया कि यहाँ से उठाया y को कि भाई y बराबर क्या आ रहा है, ये हमने ढूंढ लिया। फिर इस y का क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है। उठाओ समीकरण 2 और उसको रख दो। अब हमने y का मान यहाँ रख दिया। अब यहाँ बचे केवल x, यहाँ भी दिख रहा है y x दिख रहा है, y का नामो निशान नहीं है इसमें। अब तो जाहिर सी बात है, जब y दिख ही नहीं रहा तो x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे क्योंकि x ही x है, दूसरा कोई नहीं। जहां तक देखोगे वहां तक x ही नजर आ रहा है इसमें। फोर प्लस और 0.4x, अब इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, प्लस 0.5 इंटू 1.3, फिर इसमें गुणा करेंगे 0.5 इंटू 0.2x, फिर ये जो पोर्शन था अभी जो तुमने गुणा किया है भैया, इसमें 0.3 नीचे है ना। अब इसका भी एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, भिन्नी तो हो गया। 0.3 यहाँ पर क्या हुआ, 0.4 इंटू 0.3x, इसका गुणा हो जाएगा। ये पूरा यूं का यूं ही रहेगा, 0.5 गुणा 1.3 माइनस 0.5 गुणा 0.2x बराबर 2.3, ये आ गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखें तो 0.4 इंटू 0.3x, यानी अगला स्टेप लिखेंगे तो ये जो कहते हैं उतार दिया। फिर 0.5 इंटू 1.3 माइनस 0.5 इंटू 0.2x बराबर 2.3 इंटू 0.3। अब देख लो, ढंग से देख लो इस सवाल को, क्योंकि x ही x है। x कह रहा है मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। x ही x है, कोई ना। जब x ही x है तो बड़ा x का ही मान निकलेगा। अब कैलकुलेशन करनी है, इसका गुणा जब करेंगे 2.3 का। अब भाई जरा बोर्ड के ऊपरी हिस्से पर चलिए, तो क्या बनेगा, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दशमलव यहाँ यह हो गया 0। इन सभी करे मुलाकात, क्या कह रहे हैं, 3 चौक 12, ओहो 12 बन गए, 13 पंजे 65, चल भाई ये भी बन गए, यानी 0.12 0.65 माइनस 5 दूनी 10, लो जी 0.10x बराबर 0.69, ये है। अब यहाँ से क्या करना है, ये दोनों x को लिए बैठे हुए हैं ना, 12 यानी 0.12 और ये 0.10। अब इसमें से ये घटाना है, 0.12 में से 0.10 घटाएंगे तो भैया 0 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ लिख दो 0.02x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये है 0.69 माइनस 0.65। चलो भाई इसे भी माइनस कर दिया, क्योंकि यह माइनस प्लस का था, बराबर की इधर माइनस, तो ये बचेगा 0.04, 0.02 x है, x बराबर 0.04 बटे 0.0 क्या हो गया 2। पॉइंट से भाई पॉइंट काट लो, फिर इन जीरो की क्या औकात, इनको ही भगाओ, 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 2। x का मान निकाल लिया आपने 2, खुशी खुशी निकाल लिया। आराम से चलते रहिए, गियर बदलते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाइए, गड्ढे का ध्यान रखिए और बिल्कुल गाड़ी लेफ्ट साइड में चलती रहे। चल रही है भाई,
और पूरे सवाल में x बराबर 2 निकाल दिया, क्योंकि x हालत ये बनी कि पहले x ही आ गया मैदान में, तो चलो भाई x से लड़ लिए। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे भाई, यहाँ रख दे रहे हैं जो y निकाला है हमने। ये जो y बराबर 1.3 माइनस 0.2x बड़ी मेहनत से आप लेके आए थे, इसको निकाल ले रहे हैं। अब 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 लिख दो, बड़ी मेहरबानी इस सवाल की, क्योंकि बड़े इज्जत से आ रहा है ये सवाल। बस तुमने क्या मेहनत की है, तुमने उसको सावधानी से निकाला है, एक एक स्टेप को लेकर चले हो, इस वजह से ये बड़े प्यार से निकल रहा है। स्टेप खा गए, गड़बड़ कर गए और निकलेगा नहीं भाई। ये हुआ 1.3 माइनस 0.4, 2 दूनी 4 हो गया। अब 0.3, अब ये लिखा हुआ है 1.3 से घटाना है 0.4, 1.3 से घटाना है 0.4, यहाँ से दाई लोगे ही लोगे। 13 में से 4 घटाओगे तो 9 बचेंगे ही बचेंगे, तो कितना बचा 0.9 बटे 0.3, दशमलव से दशमलव उड़ाओ, 0 की कोई औकात नहीं, इसको भी भगाओ। उसके बाद 9 बटे 3, 3 का भाग लगाओ, 3 हो गया, तो y बराबर 3 आया। लो भाई x बराबर 2 निकाल दिया अभी, और y बराबर कितना निकाल दिया आपने 3। सवाल आपकी समझ में आ गया होगा यदि आपने पूरी तरह से 1 बाई 1 स्टेप फॉलो किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। इस सवाल को आप दोबारा घर पर बिना देखे करने का प्रयास करिए। अगर कहीं गलती होती है तो इस सवाल की मदद लीजिए, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन से। अब चलेंगे भाई अगले प्रश्न की ओर। यह है भाई प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। और कौन सा गाना था फिल्म में? यह है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, कोई पुरानी फिल्म थी भाई, उसमें यही गाना था, यह है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, यह है प्रतिस्थापन विधि तू देख बबुआ, है ना, वही वाली बात है। चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा √3x प्लस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल में और एक नई कलाकारी करके भेज दी है, वो पूरी डिजाइन बना के भेजा है, उसको कोट पैंट टाई पहना के, हैं, रूट भी लगा के भेज दिया। अब कह रहा है भाई इसे निकालो x और y की वैल्यू। हाँ निकालेंगे, बस आप सावधानी रखते जाइए, आपका सवाल निकल आएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम, इस बात को ध्यान रखेंगे। √3x बराबर 0 माइनस, क्या दिया हुआ है, 0 माइनस 8y, क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस 8y। अब यहाँ पर इस सवाल में गलती तो पहले से ही हम कर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं था, ये माइनस था। इस सवाल में माइनस था, कोई बात नहीं, सुधार कर लेंगे। समीकरण 2 से √3x बराबर, अब ये बाई इधर चला जाएगा तो √8y हो गया ना, क्योंकि हमें जैसे ही वो माइनस दिखा ना समझा मामला खतरनाक है, सवाल कुछ गलत उतार लिया, फिर इसको दोबारा चेक किया तो यहाँ पर ये जो प्लस था इसकी जगह माइनस होना था। अब ये बिल्कुल सही अपनी डिजाइन में बैठा है। अब √3x बराबर √8y, और चलें जरा, x बराबर √8/√3y, यह बन गया। अब इस x की वैल्यू आपने निकाल ली, इसका मान समीकरण
एक में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई, √2 ये दिया ही हुआ है, x प्लस √3y बराबर 0, यही है। अब हमको रखना है x की वैल्यू तो √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। अब ये पूरे के पूरे y दिखाई दे रहे हैं, यह भी y, ये भी y, वैल्यू किसकी निकलेगी? y की। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करके देखते हैं ना भाई। 8 दूनी 16, रूट का 16/3y प्लस √3y बराबर 0, 4/16 का वर्गमूल 4, √3y प्लस √3y बराबर 0। अब ये जो y है, इधर भी y है, इधर भी y है, दोनों तरफ y है ना। तो ईमानदारी से करें क्या, y को कॉमन ले लें, तो 4/√3 प्लस √3 बराबर 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा फिर, इस ये तो गुणा में हो गया, अब जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर बैठा है 0, तो 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे, जैसे मान लो 5 होता, 6 होता तो 0 ही आएगा ये। तो यहाँ पर y बराबर कितना आया? 0। क्यों आया? क्योंकि y बराबर 0/4/√3 प्लस √3, इसका भाग लगाना था, तो होना क्या है? 0 ही आना है। तो y बराबर कितना आया? 0। अब y का मान किसी में भी रख दो, लेकिन हम किसी में नहीं रखेंगे, जहाँ पर रखेंगे तब x का मान निकलेगा। y बराबर 0, x बराबर √8/√3 y में रखने पर। लो जी, अब भाई इसमें y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आना है? 0 ही आना है। हालत यह है कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, आंसर ये आया आपका। ठीक है, सवाल को समझ गए? और अगर नहीं समझे हैं तो बार बार समझिए और दोबारा देखिए और करिए, और इसको नोट। एक और प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज को एक साथ नहीं लेंगे, पहले 2-2, 3-3 सवालों को समझेंगे। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, 6वां पार्ट है इसका। 3x/2 - 5y/3 = -2, समीकरण नंबर 1। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। बहुत सही सवाल है। अब ऐसा सवाल आ गया है कि इसको सरल करने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? क्योंकि ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है और प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है। मजे की बात तो ये है। तो आपको करना क्या है, समीकरण 2 से x/3 बराबर 13/6 - y/2 लिख सकते हैं। अरे इसे उठा के इधर ले गए ना, ये वाला पोर्शन भाई। दूसरा x बराबर 13/6 - y/2। अब ये जो है 3 गायब किया हमने, यहाँ से गायब हुआ 3, अब इधर भाग में था, इधर किस तरह हो जाएगा? गुणा में। तो चलो करो गुणा, 13 का गुणा 3 में करो, बट्टे 6 -3y/2, 3 दूनी 6, तो 13/2 - 3y/2, यही तो आया x बराबर। x का मान ये निकल के आया हमारे सामने। ये समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए भाई,
समीकरण 1 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2। x का मान यहाँ रखना है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ। तो कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ ले आओ, ऊपर की ओर ले चलो, तब निकालेंगे। 3/2 ये तो यही रहेगा, और x की वैल्यू रखनी है आपको 13/2 माइनस 3y/2, ये रख दिया, -5y/3 इजिकल टू -2, ये निकल के आया। अब y बचा है तो निकलेगा तो y का ही मान, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें कैसे करेंगे, 3 का गुणा 13 तिया 39, और नीचे जो 2 है बट्टे में, यह हो गया 4 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 4, अब y हो गया -5y/3 बराबर -2। यह दिया हुआ है, बड़े आराम से देखिए सवाल को। इस संख्या वाले यानी जो अचर पद है, जो बदला का नहीं, इसको उड़ा के उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे अभी, -9/4y माइनस 5y/3 इजिकल टू -2 माइनस 39/4, कितना आया 39/4। एलसीएम लिया 4, 4 दूनी 8 माइनस 39। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको भी अगर जोड़े तो कितना, 17 का 7 हासिल लगा 1 माइनस 47/4। अब इधर की पोजीशन को और चेक करते हैं, ये कितना हो गया, एलसीएम 12, 3 4 का भाग लगाएंगे 12 में, 4 तिया 12, 3 9 27। लो जी, इधर कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। अरे ये भाई बैठा हुआ है, और यहाँ भी भाई बैठा हुआ है, तो माइनस का 47 बाई हो गया, नीचे 12 हो गया, ये -47/4 हो गया। 47 को 47 से उड़ा दो, 4 तिया 12, और माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो y/3 इजिकल टू 1 बचा, और y बराबर क्या बचा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर रख दें। देखिए x बराबर 13/2 माइनस 3 इंटू 3/2, यही तो बचेगा। एलसीएम तो हो गया 2, 13 में से 9, 3 तिया 9, तो 4/2, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाओ भाई। x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, ये आपका आ गया आंसर। ये प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न संख्या पहले के कुछ पार्ट्स सीखे हमने हल करना, कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब आज की क्लास यानी ये वाली जो क्लास है मैथ की, इसको यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि आप भी अभ्यास करिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का और सीखिए घर पर। ठीक है ना, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।